हाँ जी, क्या हाल है सबके? ठीक ठाक, खैरियत से। अच्छा यार, अभी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का तीसरा वनडे चल रहा था और वो थोड़ा बहुत देखा उसको। जो ज़ाहिर है कि इंडिया की एज अ क्रिकेटिंग जो वो नेशन है, या एज ए उनके जो हम एज अ क्रिकेटिंग फ़ैन है, क्योंकि वो जिस तरह की क्रिकेट खेलते हैं, जिस तरह वो अपनी क्रिकेट को लेके चलते हैं, तो बाकी मामलात अपनी जगह हैं, लेकिन क्रिकेट को उनकी फ़ॉलो करते हैं। उनके जो प्लेयर्स होते हैं, उनकी बैटिंग चीज़ें, बॉलिंग, तो सबको देख रहे होते हैं। तो अभी मैंने देखा कि जो इस तरह से रोहित शर्मा और विराट कोहली ने, रादर के उनके पीछे दो डक हो चुके थे और प्रेशर भी था मैनेजमेंट का, चीज़ें, फिर ज़ाहिर है कुछ लोग अच्छे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, कुछ आपके नेगेटिव होते हैं, लेकिन ओवरऑल जो होता है वो ज़ाहिर है कि जो आपकी रियलिटी है एट द एंड वही हावी आती है, वही जो है प्रोमिनेंट होती है, और आप उसी को ही लेके चल रहे होते हो। तो उस हवाले से अगर आप देखते हैं तो मेरा ख़्याल है कि जो विराट कोहली और रोहित शर्मा, जिनको हम हमेशा कहते हैं कि जो कहीं ना कहीं उनकी मैनेजमेंट में ये चीज़ें आ रही थी कि यार इनको 2027 के वर्ल्ड कप तक ये नहीं कैरी कर पाएंगे, या शायद ये ना स्टे कर सकें, तो मैंने उस वक्त भी वीडियो में कहा था कि ज़ाहिर है कि हमारा अपना पर्सनल जो भी इंडिया से चीज़ें, लेकिन एज अ क्रिकेट को हम अगर देखते हैं तो रोहित शर्मा और विराट कोहली जो है वो स्टिल जो है वो बेस्ट एसेट जिसको आप कहते हैं क्रिकेट में, वो इंडिया के पास यही दोनों हैं। तो इस वजह से उनको जो है वो एक एज अ ब्रदरली रिक्वेस्टेड है कि एक सजेशन के कि यार आप उनको कैरी करो। लोगों को जो क्रिकेट को प्यार करते हैं, जो क्रिकेट को देखते हैं, जो क्रिकेट समझते हैं, उनको भी मज़ा आता है उनको देखने में। तो अगर ये चीज़ होती है तो ज़ाहिर है कि वो किसी भी कंट्री से हो, किसी भी जगह से वो क्रिकेट को एंजॉय करता है। आज जिस तरह से विराट कोहली ने वही जो वो मशहूर हैं जिस चीज़ के लिए, चेस के लिए, जिस तरह से उन्होंने कैरी किया, जिस तरह से उनका पहला रन बना, उसकी एप्रिसिएशन, और उन्होंने उसको ख़ुद भी जो है वो कहीं ना कहीं आके जो है ना वो एक फ़ील किया, उन्होंने एक ऐसा जो है वो एक शो कराया जेस्चर कि यार मतलब मुझसे वाकई एक रन हो गया है। तो वो चीज़ एक बहुत अच्छी होती है, ग्रेट प्लेयर्स की निशानी होती है। फिर उन्होंने संगाकारा को सरपास करा रन्स के लिए। ज़ाहिर है मैं समझता हूँ कि अगर उसको थोड़ा सा टाइम दिया जाए, और वो प्लेयर है, ठीक है, सचिन तेंदुलकर इंडिया के लिए जो है वो होंगे गॉड ऑफ क्रिकेट होंगे, या वो जो भी उसको समझते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि हर बंदा जो आता है उसका एक टाइम होता है, अगला बंदा आता है। तो मैं पर्सनली समझता हूँ कि विराट कोहली डिज़र्व करता है कि अगर वो फॉर्म और चीज़ों को कैरी करे, उसको लेके चला जाए। तो जिस एज तक तेंदुलकर ने खेला है, या जितना चांस और जिस तरह तेंदुलकर का वो था, तो वो ज़ाहिर है कि रिकॉर्ड तो इंडिया के पास ही रहेगा। लेकिन अगर वो विराट कोहली करता है तो ये होता है कि यार आपकी एक जनरेशन थी। मैं पर्सनली इसको इस तरह लेता हूँ, हर किसी का अपना स्टाइल होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि यार हमारी ही जो पास जनरेशन थी, ठीक है, उसका तेंदुलकर था, उसने ये रिकॉर्ड किया। हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है वो उससे भी बेहतर है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में देखते हो तो ये एज अ नेशन, एज अ क्रिकेट, इंडिया के लिए, क्रिकेट के लिए, हर किसी के लिए एक पॉजिटिव है कि यार पहले भी इन्हीं के मुल्क का था जिसने इतने रन किए, जो अब आया है वो भी उन्हीं की कंट्री का है जिसने उनका भी रिकॉर्ड तोड़ा। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आके जो है ना वो थोड़ा सा लोगों की एक राय होती है, एक मतलब पर्सनल जो है वो अचीवमेंट होती हैं, पर्सनल कांटेक्ट होते हैं, पर्सनल जो है ना वो लाइक डिसलाइक होती है कि नहीं यार तेंदुलकर का रिकॉर्ड, यार तेंदुलकर की ये, तेंदुलकर ठीक है, तेंदुलकर का एक लेवल है चीज़ें। लेकिन अगर उस चीज़ को थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आप सोचेंगे तो ये इंडिया के लिए अच्छा है। तो एनीवेज उन्होंने बहुत अच्छा खेला। रोहित शर्मा जो 4-5 छक्के रह गए, हमारे ग्रेट जो है वो बिगेस्ट क्रिकेट लेजेंड शाहिद आफरीदी, और मैं ख़ुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका, बड़े भाइयों की तरह हैं चीज़ें। तो उनका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए शायद अब मेरा ख्याल है 1 या 2 छक्के रह गए। उन्होंने एक लंबे अरसे जो है वो इस चीज़ को कैरी किया और लेके चले। और ज़ाहिर है कि मैं पर्सनली समझता हूँ ये जो क्रिकेट में लोग आज छक्के मार रहे हैं चीज़ें, तो ये इसका सेहरा जो जाता है वो 2 ही बंदों को जाता है। पहला बंदा, मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस करूँगा, कि वो जयसूर्या थे, जिन्होंने आके चीज़ों को किया था, स्टार्ट लिया था चीज़ें। लेकिन ज़ाहिर है कि उसके बाद जिस तरह इसको शाहिद आफरीदी लेके चले, और जिस तरह शाहिद आफरीदी ने इसको कैरी किया, और जिस तरह शाहिद आफरीदी ने मतलब एक जो होता है ना कि एग्रेशन का लेवल
अगर जो रिस्क होता है जिसमें एक सेल्फलेस क्रिकेट होती है, वो लेवल अगर जयसूर्या का 70-80% होता था तो शाहिद अफरीदी को ये जो है वो टैग यूँ लगता है क्योंकि शाहिद अफरीदी ने 200% जो है ना वो सेल्फलेस क्रिकेट खेली। मतलब मैं पर्सनली समझता हूँ शायद वो 12-14 हज़ार रन वाला प्लेयर था। विकेटों में भी कहीं ना कहीं 50-60 कम है, 400 प्लस होनी थी। लेकिन ओवरऑल एज अ पाकिस्तानी, एज अ क्रिकेटिंग फ़ैन, वो ख़ुद भी जिस शहर से हैं, मैं भी उधर ही, तो मेरा मतलब मैं एक उसको जो है भाइयों की तरह बड़े एक रिस्पेक्ट करता हूँ। एक उनकी क्रिकेट को देख के हमने क्रिकेट देखी, खेली, और जो एक वो था कि हम सिंगल डबल चीज़ें, तो हमने छक्के मारने का जो एक दिल बड़ा हुआ उसमें शाहिद अफरीदी ही मेरे लिए टॉप पे है। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो वो रिकॉर्ड एक जो है वो रोहित शर्मा के पास अब चला जाएगा, और ज़ाहिर है कि रिकॉर्ड बनते ही जो है वो टूटने के लिए। लेकिन जहाँ तक हमें थोड़ा सा एज अ पाकिस्तानी थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होती है, जो हम हमेशा शेयर करते हैं, कि जो प्लेयर, जो चीज़ें हमने जिस वक्त अपने बचपन के टाइम में इन चीज़ों को देखा और उसको समझा चीज़ें, अब हमारे यहाँ वो चीज़ लेके, लेकिन उसके एज़ कम्पेयर आप ऑस्ट्रेलिया में देखो, मैक्सवेल आ गया, टिम डेविड आ गया, इवन कि उनका मार्च खुद है। आप इंडिया में देखो, अभी ये जो तिलक वर्मा आ रहा है, और आपके जो है वो अभिषेक जो शर्मा है, इस तरह उधर प्लेयर आ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो प्लेयर नहीं आते। तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट होती है, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे प्लेयर आएंगे। लेकिन ऐसे प्लेयर जब भी आते हैं जब आपकी मैनेजमेंट, आपकी जो डिसीजन मेकिंग होती है, या आपकी जो डिसीजन मेकर होते हैं वो मेरिट पे हों, वो एक अच्छे डिसीजन ले रहे हों, वो क्रिकेट से जो है वो मुखलिस हों। लेकिन हमारी ये है कि क्रिकेट से जो है ना वो सिर्फ रोज़ी रोटी, पैसा, शशके, इंस्टा, ये सब के चक्कर होता है। तो शायद इस वजह से हम अभी स्टिल हमें ये चीज़ को फेस करना है। हमें शाहिद अफरीदी तो मुश्किल है शाहिद अफरीदी जैसा, अब्दुल रज़ाक तो मुश्किल है अब्दुल रज़ाक जैसा, इंज़माम यूसुफ तो मुश्किल है इन जैसा भी मिलने में टाइम लगेगा। लेकिन बाकी कंट्रीज़ में शायद ये यूँ मिल जाते हैं कि उनका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, या उनकी जो मैनेजमेंट होती है, या जो उनके लोग हैं जो क्रिकेट को लीड करते हैं, वो अपनी क्रिकेट से और अपनी कंट्री से कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा सिंसियर हैं। और ये एक तल्ख़ हकीकत है, इसको हमें समझना चाहिए। और इसको जो है वो मैं पर्सनली यही कहता हूँ कि जिन क्रिकेटर्स को हम फॉलो करते हैं, जिन क्रिकेटर्स को ज़ाहिर है कि हम जब हमारा एक टाइम होता है हम उसमें जब देखते हैं, खेलते हैं, तो हम जिनको अपना आइडियल बनाते हैं चीज़ें, अगर वो लोग सिंसियर हो के आगे आएँ और वो क्रिकेट को उसी तरह चलाएं जिस तरह उनके साथ चीज़ें उन्होंने चलाई, तो ज़ाहिर है कि हमें ये प्लेयर्स पाकिस्तान से भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। बट सॉरी टू से इस वक्त जो हमारे पास है वो वही घिसा पिटा बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, जो कि मेरे हिसाब से एक गट्ठा प्लेयर है। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि ज़ाहिर है कि हमने जो क्रिकेट देखी है उसमें ये प्लेयर समझ ही नहीं आते, लिटरली समझ नहीं आते। और जो आजकल के बच्चे चीज़ें देखते हैं वो उनके लिए होंगे, ज़ाहिर है कि उनका इससे अंदाज़ा ही होता है कि जो आज के बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं उनका अपना क्रिकेटिंग स्टैंडर्ड नीचे चला गया, तो कहीं ना कहीं आके उसको भी ऊपर होना चाहिए। खैर एनीवेज, बात हो रही थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की, तो ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मेंस जो इंडिया से हम एक्सपेक्ट करते हैं एज अ क्रिकेटिंग नेशन, एज अ क्रिकेटिंग टीम, और रोहित शर्मा और विराट कोहली ने स्टिल प्रूव किया, और अगेन बार बार प्रूव किया कि दे आर द चैम्पियंस इन द ग्राउंड, और दे नो हाउ टू चेस। और जो उनका नाम है, जो उनका ब्रांड है, उसको किस तरह कैरी किया जा सकता है। 2-4 मैचेस अगर नीचे लग भी जाते हैं, हो जाते हैं, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता है। बड़ा प्लेयर होता है, 4-6-8 मैचों में हो जाता है। और फिर सबसे मेन चीज़ ये फिर आती है कहीं काउंटर के, यार बाबर भी तो, बाबर के हो गए यार 2.5-3 साल, ठीक है। और फिर दूसरा ये कि अगर बड़ी इनिंग नहीं लगती ना, तो आपकी पार्टिसिपेशन खड़ी होती है कहीं ना कहीं। मैं हमेशा बड़ी परफॉर्मेंस को नहीं मानता, मैं हमेशा कहता हूँ यार 35-40 अगर मैच निकाल के दे रहे हैं और एक मैच को पूरा टर्न कर रहे हैं, वो 100 से ज़्यादा बढ़े। हमने क्रिकेट यही देखी, अपने बड़ों से सीखी यही, जिस तरह इंज़मामुल हक या मोहम्मद यूसुफ, या इवन के शाहिद अफरीदी, शुएब अख्तर, इवन के अभी भी हमारे पास आमिर, आसिफ, ये जो खेल रहे हैं। सलमान बट का मैं नाम लूँगा, सलमान बट मुझे बहुत पर्सनली पसंद था। एज ओपनर मैं कहता था कि सईद अनवर को शायद ये क्रॉस कर जाएगा, लेकिन ज़ाहिर हो जाती हैं गलतियाँ। तो ये चीज़ें जो है ना वो हमारी यहाँ मिसिंग होती हैं, और 2-3 साल अगर सेंचुरी नहीं हो रही हम लोग उसको रगड़ते हैं। लेकिन अगर हम एक ऑनेस्ट ओपिनियन, एक ऑनेस्ट व्यूअर के थ्रू देखते हैं, तो ज़ाहिर है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की परफॉर्मेंसेस वो वाली होती हैं कि जो टीम को
फ़ायदा देती हैं, जो मुल्क को ऊपर लेके जाती हैं, और साथ में जो है वो अपने से नीचे जो जूनियर प्लेयर्स होते हैं उनके लिए एज आ गाइडलाइन होती है। तो बहुत अच्छा है। ज़ाहिर है सीरीज़ हार गए, कोई बात नहीं, हार जाते हैं, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि जो आपके प्लेयर्स हैं, जो आपको मैं हमेशा कहता हूँ 2027 के लिए 15 रुकनी भी अगर ऐलान करना है तो 13 अलग कर लेना, 2 ये पक्के हैं। तो ये आपको फिर ज़ाहिर है कि आपकी ऑलरेडी जो कबर्ड है उसमें अच्छी खासी ट्रॉफी हो गई थी, बट दे आर द स्टिल ऑप्शन जो आपको आपकी ट्रॉफ़ी बढ़ा सकते हैं। और ज़ाहिर है जो अच्छी क्रिकेट खेले, जो अच्छा ग्राउंड में परफॉर्म करे, जो मोमेंट्स को, जो सेशन को अच्छी तरह जो है वो यूटिलाइज़ करे, जीत हमेशा उसकी होती है। इसमें कंट्री कुछ नहीं होती, ये प्लेयर्स का गेम होता है। जो आप रोप के अंदर होते हैं वो उस वक्त जो अच्छा खेल जाए, और बहुत अच्छा खेला रोहित शर्मा ने। और मैं पर्सनली एज अ क्रिकेटिंग फ़ैन जो है वो इस चीज़ पे खुश हूँ कि ये लोग फॉर्म में वापस आए। दायरा जब ये फॉर्म में वापस आते हैं, ये ऊपर की टीमों से क्रिकेट खेलते हैं, नीचे की टीमों से क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो जब ये ऊपर की टीमों से क्रिकेट खेलते हैं तो आपको एक अच्छी क्रिकेट, एक बेहतर वो जो है आपको मिलता है कि आप किस तरीके से जो है वो अच्छी क्रिकेट देखते हैं। तो आगे भी क्रिकेट अच्छी मिलेगी, और इन दोनों का फॉर्म में रहना ज़रूरी है। ज़ाहिर है कि जब 2 बंदे फॉर्म में होते हैं तो सराउंडिंग की टीम भी खड़ी हो जाती है, और उम्मीद करते हैं ये चीज़ पाकिस्तान भी आगे साउथ अफ्रीका से करे। कहीं ना कहीं उम्मीद करनी पड़ती है, ज़ाहिर है पाकिस्तानी है क्रिकेट को, लेकिन रियलिटी को भी समझते हैं। उम्मीद करते हैं क्रिकेट आगे और अच्छी होगी, और अच्छे तगड़े मैचेस होंगे, वो किसी भी टीम के हो, ताकि जो स्क्रीन के आगे बैठता है, जो क्रिकेट को देखता है, उसको मज़ा है। थैंक यू।